हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है 19 नवंबर और आज है हमारी शादी की सालगिरह। आज हमारी शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं। तो हमने सोचा शादी की सालगिरह वाले दिन सबसे अच्छा रहेगा मंदिर जाना। तो हम लोग आ चुके हैं मॉर्निंग में मंदिर। हम लोग आए हैं रोहिणी सेक्टर 7 में साईं मंदिर। तो यहाँ से हमने ले लिया था प्रसाद और प्रसाद लेकर जाएंगे हम मंदिर के अंदर। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ साईं मंदिर और देखते हैं अंदर साईं मंदिर किस तरीके से बनाया गया है। तो बाहर का व्यू तो बहुत अच्छा था मंदिर के। और यहाँ पर ध्रुव की शतानियाँ हो चुकी है स्टार्ट और आप लोग देख सकते हो मंदिर के अंदर हम लोग एंटर करने वाले हैं। मंदिर के अंदर एंटर करते ही ना हमें यहाँ पर सबसे पहले देखने के लिए मिला था शनिदेव भगवान जी का मंदिर। तो हमने यहाँ पर आशीर्वाद लिया, फिर हम लोग चले थोड़ा और आगे और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर साइड में ना बहुत सारी शॉप बनाई गई हैं। यहाँ से आप पूजा का कोई भी प्रसाद का सामान ले सकते हो। तो यहाँ पर ना बच्चों के टॉयज़ वगैरह सारी ही चीज़ें रखी गई हैं। तो हमने सोचा है ध्रुव को पहले हम अंदर मंदिर में दर्शन करा कर आते हैं, फिर ध्रुव को जो भी सामान लेना होगा टॉयज़ वगैरह वो दिला देंगे। और यहाँ पर ना भोले बाबा की बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई गई है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर हम लोग मंदिर में अंदर एंटर करेंगे और मंदिर ना बहुत ही सुंदर बनाया गया है। और जो यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है साईं बाबा की वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो आप लोग भी दर्शन करिए साईं बाबा मंदिर में अंदर। आप लोगों ने देखा ही आज हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं मंदिर में। वैसे तो मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा ही रश रहता है, लेकिन हम लोग आए थे मंगलवार के दिन तो मंदिर में इतना रश नहीं था और हमें दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। और यहाँ पर ना ध्रुव की शतानियाँ स्टार्ट ही थी। आप लोगों को पता ही है ध्रुव को अगर खुली खुली जगह दिखती है तो ध्रुव शतानियाँ करता ही है। तो हम लोग ना थोड़ी देर मंदिर में अंदर बैठे और यहाँ पर ना ध्रुव मांग रहा था प्रसाद, तो मैं उसको प्रसाद दे रही हूँ। और यहाँ पर ध्रुव की शतानियाँ चालू हो चुकी हैं। मैं उसे मना भी कर रही थी कि नहीं बेटा शतानियाँ नहीं करनी है, लेकिन वो नहीं मान रहा था। तो हम लोग थोड़ी देर बैठे मंदिर के अंदर ही और बहुत अच्छा लगा मंदिर में बैठकर। मन को बहुत ज़्यादा ही हमें शांति मिली और बहुत अच्छा लगा हमें साईं मंदिर आकर। हम लोग मंदिर के अंदर थोड़ी देर बैठे और यहाँ पर ना साईं बाबा की बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई गई थी। तो हमने यहाँ पर भी आशीर्वाद लिया साईं बाबा से। और फिर हम लोग थोड़ा और आगे चले तो यहाँ पर रखी गई थी साईं बाबा की पालकी। हमने पालकी के भी दर्शन किए, मैंने ध्रुव को भी दर्शन कराए। और फिर हम लोग थोड़ा और आगे चले तो और आगे जाने पर ना साईं बाबा के हमें पादुका दिखाई दी। तो हमने चरण पादुका के भी दर्शन किए और मैंने ध्रुव को भी दर्शन कराए, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को सभी चीज़ें अगर हम इस तरीके से दिखाते हैं तो बच्चा ये चीज़ें समझेगा और जानेगा भी। तो यहाँ पर मैंने साईं बाबा के चरण पादुका के ध्रुव को दर्शन कराए और ध्रुव ने हाथ भी जोड़े और ध्रुव को बहुत अच्छा लगा। ध्रुव बहुत खुश भी हुआ मंदिर आकर। हमने साईं बाबा के चरण पादुका के दर्शन किए, पालकी के दर्शन किए, फिर हम लोग आ गए थे मंदिर के अंदर ही। और भी मंदिर बनाए गए हैं जो कि थे भोले बाबा का मंदिर, काली माता का मंदिर। बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर बनाए गए हैं सारी देवी देवताओं के। तो हमने यहाँ पर सभी भगवान जी के दर्शन किए, ध्रुव को भी दर्शन कराए। और आज सच बताऊँ अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन हमने मंदिर आकर बहुत ही अच्छा किया। मन को बहुत ज़्यादा ही शांति मिली है कि अपनी शादी की सालगिरह पर आकर हमने मंदिर इतना अच्छा डिसीज़न लिया। क्योंकि होता है ना, हम इतने अच्छे शुभ दिन पर और इतनी अच्छी जगह आए तो बहुत अच्छा ही लगता है। तो ध्रुव के पापा ने बोला कि आज हम लोग चलते हैं मंदिर, क्योंकि हमारी शादी को आज हो चुके हैं पूरे 5 साल। तो इतने अच्छे दिन पर अगर हम भगवान जी का आशीर्वाद ले तो कितनी अच्छी बात रहेगी। मंदिर में दर्शन हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छे हुए, आप लोगों ने देखा ही। आज मंदिर आकर ना मन को बहुत ज़्यादा ही शांति मिली है। मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे एक शॉप पर। यहाँ पर ना मंदिर का जो भी सामान होता है वो मिलता ही है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में सारा ही सामान रखा गया था। तो मेरा ना मन हुआ कि अपने मंदिर के लिए मैं भी कोई सामान लूँ। तो मैंने ध्रुव के पापा को पूछा कि मैं क्या ले लूँ, ये दिया लूँ या कोई ग्लास ले लूँ, जो कि पीतल के गिलास थे, बहुत ही सुंदर थे। तो ध्रुव के पापा ने बोला जो भी तुम्हें पसंद है तुम वो सामान ले लो। तो जो भी मुझे सामान लेना था मैंने वो सामान लिया और अब हम लोग आने लगे थे वापस से घर। तो यहाँ पर ना ध्रुव कर रहा था शैतानियाँ, मैं उसको मना कर रही थी लेकिन वो नहीं मान रहा था। बच्चा है, बच्चा नहीं मानता है, कभी कभी बच्चे की जिद ना बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। तो यहाँ पर हमने जो प्रसाद की टोकरी ली थी
वो हमने की थी वापस। और फिर हम लोग आ गए थे जूते चप्पल वाली जो इन्होंने काउंटर बनाए गए हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ना जूते चप्पल जमा करने के कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ चुके थे रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट मंदिर के पास ही है और यहाँ पर ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी में चीज़ें मिल जाती हैं। तो ध्रुव का मन था कुछ खाने का, तो ध्रुव के पापा ने बोला ठीक है जो भी तुम्हें खाना है तुम खा लेना, पास में ही रेस्टोरेंट है वहाँ पर। तो हम लोग आ चुके हैं पास में ही रेस्टोरेंट में और यहाँ पर ना ध्रुव का मन हो गया है फ्रूटी पीने का। तो ध्रुव जिद कर रहा था कि मैं फ्रूटी पीऊँगा। तो ध्रुव के पापा ने बोला ठीक है तुम पसंद करके आओ कौन सी चीज़ तुम्हें लेनी है। तो ध्रुव हो चुका था कंफ्यूज कि वो क्या चीज़ ले, और फाइनली उसने फिर बोल ही दिया कि मुझे पीनी है फ्रूटी। वैसे तो वो पहले भी बोल ही रहा था कि मुझे फ्रूटी पीनी है, लेकिन फिर भी बच्चे के साथ होता ही है ना कि वो इतनी सारी चीज़ें देखता है तो बच्चे का मन इधर उधर हो ही जाता है। तो ध्रुव ना बार बार ही कभी तो बोल रहा था फ्रूटी पीऊँगा, कभी बोल रहा था कि माज़ा पीऊँगा, या बोल रहा था पेप्सी पीऊँगा। बच्चा है, बच्चे का कन्फ्यूज़न समझ में नहीं आती है क्या किस चीज़ की हो रही है। यहाँ पर ध्रुव ने फाइनली ले ली थी फ्रूटी और फिर मैंने उसको फ्रूटी पिलाई। और उतनी ही देर में ध्रुव के पापा ने कर दिया था ऑर्डर, और ऑर्डर किया था हमने पाव भाजी और दही बल्लों का। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर भी आ चुका है, तो आप लोग देख सकते हो पाव भाजी आ चुकी है हमारी। फिर हमने की थी पाव भाजी टेस्ट, और पाव भाजी ना टेस्ट में सच बताऊँ बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे पाव भाजी टेस्ट में। और ध्रुव को भी बहुत अच्छी लगी। ध्रुव के पापा ने उससे पूछा कि पाव भाजी कैसी है, ध्रुव ने बताया बहुत अच्छी है। और फिर हमारे आ गए थे दही बल्ले, क्योंकि हमने दही बल्ले भी ऑर्डर किए थे और यहाँ पर मैंने दही बल्ले टेस्ट किए और दही बल्लों का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। और अब हो चुकी थी शाम और यहाँ पर हम लोग सभी हो चुके थे रेडी केक कटिंग के लिए। तो मैंने और ध्रुव के पापा ने केक कटिंग किया बच्चों के साथ। तो देवांशी है, ध्रुव है और ध्रुव के पापा और मैं, हम चारों ने ही केक कटिंग किया। और यहाँ पर हमने केक कटिंग करने के बाद मम्मी और दीदी दोनों को ही केक खिलाया, बच्चों को भी केक खिलाया और बहुत अच्छा लगा। और फिर लास्ट में मम्मी जी ने दिया था हमें सरप्राइज़, और सरप्राइज़ हमारे 2 गिफ्ट थे जो कि बहुत अच्छे थे, जिनकी हमें ज़रूरत भी थी और हम बहुत टाइम से बोल भी रहे थे कि हमें ये चीज़ें चाहिए। और यहाँ पर दीदी ने भी मुझे गिफ्ट दिया, तो मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ कि हम लोगों को क्या गिफ्ट मिले हैं। तो ध्रुव के पापा ओपन करेंगे अपना गिफ्ट और मैं ओपन करूँगी अपना गिफ्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ध्रुव के पापा को गिफ्ट में मिली है स्मार्ट वॉच और मुझे गिफ्ट में मिली है चांदी की पायल, जो कि मुझे ना डेली यूज़ के लिए पायल लेनी ही थी और मैं मम्मी जी को बोल रही थी कि मुझे पायल लेनी है डेली यूज़ के लिए। तो फाइनली मम्मी जी ने मुझे पायल गिफ्ट कर ही दी। और ध्रुव के पापा को मिली है स्मार्ट वॉच, जो कि ध्रुव के पापा का भी मन था स्मार्ट वॉच लेने का, जो कि ध्रुव के पापा नहीं ले रहे थे और फाइनली मम्मी जी ने उनको वो गिफ्ट कर ही दी। तो यहाँ पर ना हम दोनों को ही अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिल गई हैं गिफ्ट में, जो कि दी हैं मम्मी जी और पापा जी ने। और दीदी ने भी मुझे गिफ्ट दिया था, तो मैं ओपन करके बताती हूँ आपको क्या गिफ्ट दिया है दीदी ने। दीदी ने मुझे दिया था ब्लैक कलर का ये सेट, जो कि बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पर मैं कटिंग करके लेकर आ गई थी सभी के लिए केक, तो सभी केक खाएंगे। केक वगैरह हमारा कटिंग हो चुका है, आप लोगों ने देखा ही। और अब हो चुका था डिनर टाइम, तो बच्चों का मन था कुछ बाहर से डिनर करने का। तो ध्रुव के पापा ने घर में ही बच्चों के लिए मंगा लिया है बुफे, और इस बुफे में ना हमें बहुत सारी ही क्वालिटी की चीज़ें मिली है और वेज और नॉन वेज दोनों ही मिली हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और हमें ना स्टार्टर भी बहुत सारा ही मिला है, वेज और नॉन वेज दोनों ही। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसको अनबॉक्स, और अनबॉक्स करने के बाद हम लोग करेंगे डिनर। तो आप लोग देख सकते हो हमें कितनी सारी वैरायटी की चीज़ें मिली हैं। तो हमें ना चिकन, मटन सारी ही चीज़ें मिल गई थी और वेज और नॉन वेज दोनों ही स्टार्टर मिले थे, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में मिले थे और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पर हम लोग करने लगे थे डिनर। आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारा एनिवर्सरी व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले व्लॉगों की नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।